अणुव्रत स्कूल के ऑनलाइन सत्र में कक्षा 10 का विज्ञान का प्रथम अध्याय आपके सामने प्रस्तुत है। भोजन और मानव स्वास्थ्य। देखिए, जीवन में सभी सजीवों को अपने जीवन में ऊर्जा प्राप्त करने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। हर कार्य को करने के लिए हमें ऊर्जा चाहिए और यह ऊर्जा हमें भोजन से प्राप्त होती है। अब भोजन क्या है? जैसे हमारे पाठ का विषय ही था भोजन और मानव स्वास्थ्य, तो भोजन क्या है? भोजन उन पदार्थों का समूह है जो हमें ऊर्जा प्रदान करे, हमारे शरीर की विभिन्न क्रियाओं को सुचारू रूप से सुसंचालित करे। यानी भोजन के जो आवश्यक अवयव हैं वो उसके अंदर उपस्थित हो, जो हमारे शरीर की विभिन्न अंगों तंत्रों को सुचारू रूप से चलायमान करें। इसलिए शरीर को भोजन की आवश्यकता होती है। अब भोजन को दो भागों में बांटा गया है। भोजन को आपके सामने दिखाई दे रहा है। भोजन को दो भागों में बांटा गया है, संतुलित भोजन और असंतुलित भोजन। किसे कहते हैं संतुलित भोजन और क्या है असंतुलित भोजन? आपने देखा होगा हमारे देश में कुपोषण का एक बड़ा कारण लोगों को सभी पोषक तत्वों से संतुलित भोजन पर्याप्त मात्रा में नहीं मिलना है। यानी हमारे देश में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? कुपोषण की। और कुपोषण क्यों हो रहा है? कि भोजन तो मिल रहा है लेकिन वह पूर्ण रूप से संतुलित नहीं है, उसमें जो आवश्यक पोषक तत्व होने चाहिए वो उपलब्ध नहीं है। ऐसे कई उदाहरण आते हैं कि बुरी आदतों के कारण संतुलित भोजन का उचित उपयोग नहीं हो पाता और व्यक्ति कुपोषण के लक्षण प्रदर्शित करने लगता है। अर्थात अब यहाँ एक प्रश्न आता है, संतुलित भोजन क्या है? ऐसा भोजन जिसमें भोजन के सभी आवश्यक पोषक तत्व उपस्थित हो क्या कहलाता है? संतुलित भोजन कहलाता है। ऐसा भोजन जिसमें भोजन के सभी आवश्यक तत्व उपस्थित हो संतुलित भोजन कहलाता है। फिर इसका अपोजिट असंतुलित भोजन, ऐसा भोजन जिसमें भोजन के सभी आवश्यक तत्वों में की कमी हो, एक या दो या तीन, किसी भी तत्व, कितने भी तत्वों की कमी हो सकती है। तो ऐसा भोजन जिसमें भोजन के सभी आवश्यक तत्व पूर्ण मात्रा में उपस्थित न हो असंतुलित भोजन कहलाता है। और यह स्थिति क्या कहलाती है? कुपोषण। यहां पे एक प्रश्न बन गया, परीक्षा में पूछ लिया, कुपोषण क्या है? तो आप क्या लिखोगे? कुपोषण क्या है? तो आप ये बताओगे कि ऐसा भोजन जिसमें भोजन के सभी आवश्यक पोषक तत्व उपस्थित न हो, ऐसी स्थिति शरीर में क्या कहलाती है? कुपोषण कहलाती है। और यही असंतुलित भोजन की परिभाषा है। कुपोषण कब होगा? जब शरीर में पोषक तत्व अनुपस्थित होंगे। अब जब हम बार बार एक शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, पोषक तत्व, पोषक तत्व, तो ये कौन कौन से पोषक तत्व हैं संतुलित भोजन में? तो उनमें सबसे पहला है कार्बोहाइड्रेट, दूसरा है प्रोटीन, तीसरा है वसा, चौथा है विटामिन, पांचवा है खनिज लवण, और छठा है जल। ये 6 भोजन के मुख्य पोषक तत्व माने गए हैं। इनके बिना किसी भी भोजन को संतुलित नहीं कहा जा सकता। सबसे पहला आता है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट हमें गेहूं, धान्य, चावल आदि से प्राप्त होता है। ये कार्बोहाइड्रेट का सबसे बड़ा स्रोत है गेहूं और चावल। इनमें सबसे ज्यादा कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है और हमारे शरीर की वृद्धि के लिए भी ये आवश्यक ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है। आपने सुना होगा हमारे शरीर में ऊर्जा के लिए 3 तत्वों का होना जरूरी है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, और ये तीनों चीजें किसमें होती हैं? कार्बोहाइड्रेट में प्रचुर मात्रा में होती है। दूसरा टॉपिक आता है प्रोटीन। ये हमें दूध, दही, घी इनसे प्राप्त होता है। तीसरा है वसा, जो हमें वसीय तेलों से प्राप्त होता है, तिलहनी पादपों से प्राप्त होता है। विटामिन हमें फल, सब्जियों से प्राप्त होते हैं। खनिज लवण का भी बड़ा स्रोत फल और सब्जियां ही हैं। इसके साथ साथ
विभिन्न प्रकार के धान्यों से भी हमें इस प्रकार के पदार्थ प्राप्त होते हैं, खनिज लवण। जल एक सार्वभौमिक विलायक है, सभी में उपस्थित है। ये कार्बोहाइड्रेट में भी है, वसा में, प्रोटीन में, विटामिन में, खनिज लवण, सब में जल एक आवश्यक अंग है। ये सार्वभौमिक विलायक है, इसके बिना भोजन की कल्पना करना व्यर्थ है। आज हम इसके प्रमुख जो भोजन के अंग हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, उनकी कमी से क्या रोग हो सकते हैं या उनसे हमें पूर्णता के लिए क्या चाहिए। तो अगला टॉपिक है उसमें हम पढ़ेंगे विटामिन के बारे में। हमारा चौथा टॉपिक था विटामिन, इसके बारे में सबसे पहले पढ़ेंगे। अब विटामिन क्या है, सबसे पहले तो हमें ये जानना है विटामिन क्या है। हमारे भोजन का वह सूक्ष्म भाग जो हमारे भोजन के लिए अति आवश्यक हो, क्रियाओं को करने के लिए अति आवश्यक हो। लिखा है विटामिन भोजन का वह सूक्ष्म भाग होते हैं मगर कार्य की दृष्टि से महत्वपूर्ण होते हैं। यानी विटामिन भोजन का वह सूक्ष्म भाग जो होता तो वो सूक्ष्म है लेकिन कार्य करने की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होता है। लेकिन कई बार क्या होता है, एक या अधिक विटामिन की कमी से हमारे शरीर में उसके स्पष्ट लक्षण नजर आने लगते हैं। एक विटामिन की कमी हो गई, जल्दी से लक्षण नजर नहीं आएंगे, लेकिन 2-3 विटामिनों के साथ में कमी होने से उसके लक्षण स्पष्ट नजर आते हैं। तो इससे विटामिनों की कमी से क्या रोग हो सकते हैं। देखिए, बात आ रही है विटामिन कुपोषण की, अर्थात मैंने पहले ही कहा था कुपोषण का तात्पर्य क्या है, असंतुलित भोजन, ऐसा भोजन जिसमें पोषक तत्वों की कमी हो। तो यहाँ विटामिन कुपोषण हो रहा है, इसका मतलब विटामिन की कमी है। आपको एक बात और बताता हूं, विटामिन की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी। विटामिन की खोज फंक नामक वैज्ञानिक ने की थी। फंक एक वैज्ञानिक हुए थे, उन्होंने विभिन्न विटामिनों के बारे में बताया गया था। आपके कोर्स में लगभग 6 विटामिन है। अब हम उन विटामिनों की चर्चा करेंगे जिन्हें एक टेबल के द्वारा दर्शाया गया है। जो 6 विटामिन है आपके कोर्स में, उन्हें एक टेबल के द्वारा दर्शाया गया है। मैं आपको प्रत्येक विटामिन की अलग अलग जो प्रॉपर्टीज है वो बता रहा हूं। पहला विटामिन, विटामिन ए। विटामिन ए, इसका वैज्ञानिक नाम रेटिनोल है। रेटिनोल नाम क्यों पड़ा, हमारी आंख की रेटिना से संबंधित है, दृष्टि से संबंधित है ये, इसलिए इसका नाम रेटिनोल रखा गया। इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, रतौंधी रोग होता है। इसका लक्षण क्या है, प्रकाश या रात में दिखाई नहीं देना, या तो बहुत तेज लाइट है उसमें दिखाई नहीं देगा या रात में दिखाई नहीं देगा। ये विटामिन ए की कमी है, इसकी कमी से होने वाले रोग। तो विटामिन ए का वैज्ञानिक नाम रेटिनोल, उसकी कमी से होने वाला रोग रतौंधी, और लक्षण है प्रकाश या रात में दिखाई नहीं देना। विटामिन ए हमें किससे प्राप्त होता है। विटामिन ए हमें गाजर से, पत्तेदार हरी सब्जियों से, इनसे प्राप्त होता है। जिनमें आयरन ज्यादा हो, लोह तत्व ज्यादा हो, उनसे हमें विटामिन ए प्राप्त होता है। उसके बाद आता है विटामिन B12, जिसका वैज्ञानिक नाम थायमीन दे रखा है। विटामिन B12 जिसका वैज्ञानिक नाम है थायमीन। इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, वेरी रोग में क्या होता है, क्या लक्षण है, हृदय की धड़कन कम हो जाती है। यानी जो हमारी हार्ट बीट है, हमारा हृदय 1 मिनट में एक स्वस्थ मनुष्य का 70 से 72 बार धड़कता है, तो वो हृदय की जो स्पंदन की दर है वो कम हो जाती है। पेशियां व तंत्रिकाएं क्या हो जाती है, कमजोर हो जाती है। तो पेशियां तंत्रिकाएं कमजोर होगी तो आपने एक प्रतिवर्ती क्रिया का नाम सुना होगा, वो आवेग देरी से पहुंचेंगे, शरीर की विभिन्न क्रियाओं पर इसका प्रभाव पड़ेगा। तो विटामिन B12 जिसका नाम थायमीन, कमी से होने वाला रोग वेरी, इसका लक्षण क्या है, हृदय की धड़कन कम होना, पेशियां व तंत्रिकाएं कमजोर होना, इसकी कमी का ये लक्षण है। उसके बाद तीसरा है राइबोफ्लेविन, विटामिन B2, राइबोफ्लेविन, इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, राइबोफ्लेविनोसिस। लक्षण क्या है, मुख के किनारे व होठ की त्वचा का फटना, इससे मुख के किनारे और होठ की त्वचा फटने लगती है। स्मृति में कमी यानी याददाश्त में कमी होती है। राइबोफ्लेविन दूध में पाया जाता है। इसके अलावा राइबोफ्लेविन जो है वो ड्राई फ्रूट्स में भी पाया जाता है। तो ये बहुत सारे हमारे जो विटामिन हैं ये हमारे जीवन की दैनिक जीवनचर्या में विभिन्न खाद्य पदार्थों में पाए जाते हैं, जिन्हें खाकर हम इनकी कमी पूरी कर सकते हैं, अपने भोजन को संतुलित बना सकते हैं। तो राइबोफ्लेविन, B2,
इसकी कमी से होने वाला रोग राइबोफ्लेविनोसिस। मुख के किनारे व होठ की त्वचा का फटना। आपको ये लक्षण भी याद रखने हैं। परीक्षा में इनमें से कोई एक विटामिन पूछ लिया, उसका वैज्ञानिक, जैसे विटामिन B12 का नाम क्या है? थाइमिन। B2 का राइबोफ्लेविन। रोग देखिए इसमें तो बहुत सरल, राइबोफ्लेविनोसिस। लक्षण मुख व किनारे, मुख व होठ के किनारे की त्वचा का फटना और स्मृति में कमी। उसके बाद आता है चौथा विटामिन नियासिन। इस विटामिन को B3 नाम से इंगित किया गया है, वैज्ञानिक नाम नियासिन। इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? पेलेग्रा रोग। पेलेग्रा में क्या होता है? जीभ व त्वचा पर पपड़ियों का जमना। आपने कुपोषण में एक बात देखी होगी, कुछ बच्चे जो ऐसे एरियाज में रहते हैं जहां उन्हें भोजन पर्याप्त मात्रा में मिलता है, उनके शरीर की त्वचा फटी हुई होती है और उसमें जगह जगह पपड़ियां दिखाई देती है। इस प्रकार हम देखेंगे उनकी स्किन पे ऐसे फटी हुई दिखाई देगी। तो ये किस विटामिन की कमी है? विटामिन B3 की। जीभ व त्वचा पर पपड़ियां आ जाती है। उसके बाद आता है पांचवा विटामिन एस्कॉर्बिक अम्ल, विटामिन C। विटामिन C का नाम है एस्कॉर्बिक अम्ल। इसको घुमा के ऐसा भी पूछा सकता है, आंवला में कौन सा विटामिन पाया जाता है? एस्कॉर्बिक अम्ल। तो विटामिन C, एस्कॉर्बिक अम्ल, इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी रोग होता है। मसूड़ों से खून आना, त्वचा पर चकत्ते बनना, ये इसके लक्षण है। विटामिन C की सबसे ज्यादा पूर्ति हमें गर्मी में होती है। गर्मी में ये प्रॉब्लम कम आती है, त्वचा का फटना, मसूड़ों से खून आना। ये गर्मियों में कम क्यों होता है? क्योंकि गर्मियों में हम सबसे ज्यादा खट्टी चीजें खाते हैं, जिसमें नींबू है, आंवला है, इसके अलावा आम है, जो चीजें खट्टी चीजें खाते हैं, कैरी है, इनमें सबसे हमें क्या होता है? विटामिन C प्राप्त होता है। और खट्टी चीजों से विटामिन C प्राप्त होता है तो हमें स्कर्वी रोग होने की संभावना नहीं रहेगी। लेकिन सर्दियों में, जैसी सर्दियां आती हैं, हमारे क्या होता है? विटामिन C हम कम खाना शुरू करते हैं, खट्टी चीजें कम खाना शुरू करते हैं, और इसका नुकसान क्या होता है? मसूड़ों से खून आना, त्वचा पे चकत्ते होना आदि समस्याएं होती है। आपने देखा एड़ियां फटने लगती है, स्किन फटने लगती है, तो उसका कारक कौन है? विटामिन C। अब लास्ट विटामिन आपके कोर्स में जो है कैल्सिफिरोल, विटामिन D, वैज्ञानिक नाम कैल्सिफिरोल। इसकी कमी से कौन सा रोग होगा? रिकेट्स रोग। अब आप जानेंगे कि कैल्सिफिरोल विटामिन की कमी से रिकेट्स रोग होता है, तो उसके लक्षण क्या है? पैरों की हड्डियां मुड़ जाती है, घुटने पास आ जाते हैं। प्रकृति में विटामिन D का सबसे बड़ा स्रोत सूर्य है, उसके बाद है मछली, लीवर कोड ऑयल जिसका बोलते हैं, उससे हमें विटामिन D प्राप्त होता है। विटामिन D प्रकृति में सीधा प्राप्त नहीं होता, जैसे आपने सुना होगा नाइट्रोजन प्रकृति में सीधी प्राप्त नहीं होती, ये विनाइट्रिकारी जीवाणु द्वारा पौधों में ली जाती है। वैसे ही ये विटामिन D है वह सुबह की सूर्य की प्रकाश की किरणों से हमें प्राप्त होता है। इसके अलावा भी और बहुत सारे विटामिन हैं जो हमें दैनिक जीवन में हम खाते हैं लेकिन हमें पता नहीं है, जैसे सेव में मैलिक अम्ल है। इसके अलावा विटामिन K है, विटामिन E है, बहुत सारे विटामिन हैं, लेकिन आपके पाठ्यक्रम में केवल ये 6 विटामिन हैं जिनका आपने आज अध्ययन किया है। इन विटामिनों को आपको कंठस्थ करना है और इनके रोग और लक्षण के साथ एक बार पुनः मैं इसका एक संक्षेप रूप में आपको समझा रहा हूं। सबसे पहला है विटामिन A, जिसका वैज्ञानिक नाम रेटिनोल। इसकी कमी से कौन सा रोग हो रहा है? रतौंधी रोग हो रहा है। लक्षण क्या है इसका? प्रकाश या रात में दिखाई नहीं देना। दूसरा विटामिन है विटामिन B12, जिसका वैज्ञानिक नाम है थाइमिन। थाइमिन है B12। कमी से रोग वेरी हृदय की धड़कन कमजोर होना, तंत्रिकाएं व पेशियां कमजोर होना। तीसरा विटामिन है राइबोफ्लेविन, विटामिन B2। रोग है राइबोफ्लेविनोसिस। इसमें क्या होता है? मुख व किनारे की होठ की त्वचा फटना, मुख व होठ के किनारों की त्वचा फटना और स्मृति में कमी। चौथा विटामिन है विटामिन B3 नियासिन। इसकी कमी से पेलेग्रा रोग होता है, जीभ व त्वचा पर पपड़ियां जमना। पांचवा विटामिन है एस्कॉर्बिक अम्ल, विटामिन C। इसकी कमी से स्कर्वी रोग होता है, इसमें क्या है? मसूड़ों से खून आना, त्वचा पर चकत्ते बनना। और छठा विटामिन है कैल्सिफिरोल, जिसकी कमी से कौन सा रोग होता है? रिकेट्स रोग होता है। विटामिन D, जिसकी कमी से रिकेट्स रोग, पैरों की हड्डियां उड़ना, घुटने पास आना। इस प्रकार हमने विटामिन के बारे में डिटेल में पढ़ा। बस।